हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूके यूनिवर्स। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर एक अच्छी खबर के साथ। आज की वीडियो में एक बहुत ही गुड न्यूज़ जो है वो मैं आपको देने वाली हूँ, स्पेशली उन लोगों के लिए जो किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जो है वो जाना चाहते हैं, चाहे वो स्टडी के लिए, चाहे वो वर्क के लिए, चाहे वो टूरिज्म के लिए, किसी भी टाइप के लिए। अगर आप किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, चाहे यूके, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में अगर आप जाना चाहते हैं, लेकिन आपके रास्ते में एक अड़चन है आइल्स यानी कि इंग्लिश का प्रूफ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, आपको बीच में स्किप नहीं करना है। एंड जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी हर वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो आपके सपने पूरे करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। कि आप सब लोग जानते हैं कि आप चाहे किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाना चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूके है, यूएसए है, चाहे किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में अगर आप जाएं तो आपको जो है वो वहां पर जाने के लिए आपको जो है वो इंग्लिश का प्रूफ जो है वो देना पड़ता है। बहुत सारे जो लोग हैं वो इसके लिए आइल्स को प्रेफर करते हैं, क्योंकि आइल्स जो है वो ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में एक्सेप्टेबल है। लेकिन आइल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कई बार आपका वो बैंड स्कोर नहीं आ पाता जो कि आपको उस कंट्री के लिए चाहिए होता है। जैसे आपको 6.5 चाहिए तो ओवरऑल आपके 6.5 आ जाते हैं, लेकिन हर एक में जो है वो मॉड्यूल में 6 नहीं आए। सपोज आपकी रीडिंग या किसी एक मॉड्यूल में जो है वो आपका वो बैंड नहीं आया जो आपको चाहिए था, तो अब आपको क्या करना पड़ता है, तो आपको सारा का सारा जो एग्जाम है वो दोबारा देना पड़ता है। यानी कि अगर आपके किसी एक मॉड्यूल में, दो मॉड्यूल में एक नंबर कम आया है, कुछ भी कोई भी बैंड कम आया, तो उसकी वजह से आपको बाकी सारे मॉड्यूल्स के भी जो है वो आपको एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा। यानी कि आपको सारा का सारा आइल्स का एग्जाम जो है वो दोबारा देना पड़ेगा। आपको इतनी सब की तैयारी करनी पड़ेगी और फिर से आपको जो है वो इतनी सारी फीस और इतना सारा टाइम जो है आपका वो वेस्ट जाएगा, जिसकी वजह से जो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो आइल्स को छोड़ देते हैं और यहीं पर जो है वो उनके सपने को छोड़ देते हैं कि आइल्स नहीं होगी तो अब कैसे जो है वो कैसे हम स्टडी के लिए जाएंगे या फिर कैसे जो है वो हम वर्क वीजा के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन इसका एक सोल्यूशन है। तो अभी आपको पता होगा कि आइल्स की तरफ से एक और नया सिस्टम लॉन्च किया गया है जिसे बोलते हैं आइल्स 1 स्किल रीटेक। जी हाँ, बिल्कुल सही, आइल्स 1 स्किल रीटेक। अब क्या होता है आइल्स 1 स्किल रीटेक, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है या फिर क्या फायदा होगा इसका, ये सारी डिटेल्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। पहले बात करते हैं आइल्स 1 स्किल रीटेक है क्या। तो जैसा कि मैंने अभी बात की है कि जो भी लोग किसी एक मॉड्यूल की वजह से, चाहे वो रीडिंग है, चाहे वो राइटिंग है, चाहे वो लिसनिंग है, चाहे वो स्पीकिंग है, किसी एक मॉड्यूल की वजह से अगर उनका वो बैंड स्कोर नहीं आ पाता जो उन्हें चाहिए होता है और उसके लिए उन्हें सारे मॉड्यूल्स को जो है वो एग्जाम दोबारा देना पड़ता है, तो अब आपके पास ऑप्शन है कि जिस भी मॉड्यूल में आपका बैंड स्कोर कम है आप उसी मॉड्यूल का रीटेक जो है वो दे सकते हैं। सपोज करें कि आपका जो है वो लिसनिंग सही है, रीडिंग सही है, स्पीकिंग सही है, राइटिंग जो है वो आपका बैंड स्कोर नहीं आया, तो आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ राइटिंग का ही रीटेक दें, ताकि आपका ऑल ओवर जो बैंड स्कोर है वो इंप्रूव हो जाए। यानी कि आपको बाकी 3 मॉड्यूल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बड़ी राहत है उन लोगों के लिए जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के प्रूफ की वजह से जो है वो अपने स्टडी या वर्क वीजा जो है वो नहीं ले पा रहे थे। सबसे पहली बात क्या है कि इसको बुक कैसे करना है। तो जैसे ही जब आप अपना आइल्स का जो टेस्ट है वो दे देते हैं और आपको लगता है कि आपका जो एक रिजल्ट है वो अच्छा नहीं आया, तो आप जो है वो आइल्स 1 स्किल रीटेक को बुक कर सकते हैं, जो कि आपका उसी मॉड्यूल का होगा जिसमें आप जो है वो चाहते हैं कि आपका बैंड स्कोर इंप्रूव हो। बुक करना बहुत ही ज्यादा इजी है। फीस जो है वो उसकी डिपेंड करती है कि आप किस टाइप के एरिया में हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि किन किन कंट्रीज के लिए जो है ये वैलिड है, क्योंकि अभी आइल्स ने जो है वो ऑल ओवर द ग्लोबल इसको वैलिड नहीं कहा है। तो कुछ कंट्रीज हैं और खुशी की बात यह है कि इसमें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल जो है वो इन सभी कंट्रीज का भी नाम है। तो अपने इंडिया में, नेपाल में, जो भी लोग एशिया से देख रहे हैं, आप इस लिस्ट में चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज इसमें इंक्लूडेड है एंड इंडिया जो है वो इसमें इंक्लूडेड है। तो जो भी लोग इंडिया से जिन्होंने आइल्स के एग्जाम दिए हैं और वो चाहते हैं कि किसी एक मॉड्यूल में अच्छा बैंड स्कोर लेकर के आना चाहें, तो आप आइल्स 1 स्किल रीटेक को जो है वो ले सकते हैं और उस एक मॉड्यूल में अपना बैंड स्कोर जो है वो इंप्रूव कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि क्या यूके वीआई आइल्स 1 स्किल रीटेक को एक्सेप्ट करता है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही, यूके वीआई यानी कि जो भी लोग यूके के लिए अपना वीजा लगाने वाले हैं और उन्होंने अगर 1 स्किल रीटेक दिया है, यूके वीआई आपके उस रिजल्ट को बिल्कुल अप्रूव करता है, बिल्कुल एक्सेप्ट करता है।
है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी लोग यूके के लिए आना चाहते हैं तो वो वन स्किल रीटेक का ज़रूर फ़ायदा लें, अगर उन्हें लगता है कि किसी एक मॉड्यूल में वो दोबारा एग्ज़ाम दे करके जो है वो अपने आइल्स स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें इतना ही टाइम लगता है, तो टाइम के लिए जितना आपकी एक मॉड्यूल में टाइम लगता है तो ये जो एग्ज़ाम है वो उतने ही टाइम का होता है। कि सपोज़ आपकी रीडिंग 60 मिनट की है और आपको जो है वो पूरे 2 ढाई घंटे के लिए वेट नहीं करना, तो आपको जब वन स्किल रीटेक देते हैं तो उतना ही टाइम लगता है जितना कि एक्चुअल उस मॉड्यूल में पूरी की पूरी एग्जाम में जो है वो लगता है। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि क्या हम कितनी बार इसको जो है वो दे सकते हैं, कि क्या मैं 2 मॉड्यूल्स के लिए दे सकता हूँ, क्या फिर मैं 3 मॉड्यूल्स के लिए। तो यहाँ थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि ये जो है वो सिर्फ एक ही मॉड्यूल के लिए, क्योंकि वन स्किल रीटेक है कि अगर आपने 4 मॉड्यूल दिए और 4 में से किसी एक मॉड्यूल में आपको लगता है कि आपका बैंड स्कोर कम है या इंप्रूव करना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आप एक ही मॉड्यूल के लिए इसको जो है वो दे सकते हैं। ये नहीं है कि आप 2 के लिए या 3 के लिए दे दोगे, इसके लिए आपको जो है दोबारा टेस्ट ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप सिर्फ एक मॉड्यूल के लिए दे सकते हैं। और इसके बाद 2 क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग आइल्स कंप्यूटर बेस्ड देते हैं और बहुत सारे जो लोग हैं वो पेपर बेस्ड देते हैं। तो अभी जो ये वन स्किल रीटेक है वो पेपर बेस्ड के लिए नहीं आया है, यानी कि जिन्होंने अपना आइल्स का जो एग्जाम है वो कंप्यूटर पे दिया था तो उन्हीं के लिए ही जो है अभी ये जो वन स्किल रीटेक है वो आया है प्रोग्राम। यानी कि अगर आपका पहला जो आइल्स का फुल एग्जाम था वो आपने कंप्यूटर बेस्ड दिया था तो तभी जो है वो आप वन स्किल रीटेक को जो है वो दे सकते हैं। पेपर बेस्ड के लिए अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, बट मे बी इन फ्यूचर जो है वो पेपर बेस्ड पे भी इस चीज़ को लागू करेंगे, लेकिन अभी तक जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर ही जो है वो वन स्किल रीटेक आपको अवेलेबल है। इसके बाद ही जब भी आप अपना आइल्स का कंप्लीट टेस्ट दे देते हैं तो उसके 60 डेज के अंदर अंदर ही आपको जो है वन स्किल रीटेक जो है वो देना चाहिए। तो मेक श्योर करें कि अगर आप जो है वो इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपका जो आइल्स का एग्जाम हो वो पहले कंप्यूटर बेस्ड हो और विद इन 60 डेज जो है वो आप जो है वो आइल्स वन स्किल रीटेक दे सकते हैं। इसके साथ ही सिर्फ एक ही मॉड्यूल के लिए आप इसको दे सकते हैं, ये नहीं कि आप इसको 2 या 3 मॉड्यूल के लिए दे देंगे, उसके लिए आपको जो है आइल्स का एग्जाम दोबारा से देना पड़ेगा। तो यही एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देनी थी। तो मेरे हिसाब से गुड न्यूज़ है उन सभी के लिए जो इंग्लिश के प्रूफ की वजह से अपने सपनों से दूर है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं तो मीटिंग का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर के आप अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसी के साथ ही मैं मिलती हूँ आपके साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।